अक्सर मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव प्रबंधक के सेमिनारों में या व्याख्यानों में प्रतिभागियों द्वारा मुझसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। लोगों का पहला सवाल है, तनाव क्या है? दूसरा सवाल है, इसका हम पर क्या असर पड़ता है? और तीसरा सवाल है, हम इसका मुकाबला कैसे करें? आइए इन प्रश्नों पर एक एक कर विचार करें। पहला सवाल, तनाव क्या है? तनाव शब्द भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग की शब्दावली से लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है एक ऐसा भारी बल जिसका प्रयोग किसी प्रणाली पर करने से वह प्रणाली कुरूप हो जाती है या बिगड़ जाती है। तथापि निष्प्राण प्रणाली पर लगाया जाने वाला बल बाहरी होता है, जबकि हम जैसे प्राणियों पर यह बल बाहरी भी हो सकता है और हमारी अनुभव कर सकने की क्षमता के कारण यह आंतरिक भी हो सकता है। इस तरह हमारे लिए स्ट्रेस का अर्थ है थकान, तनाव, पीड़ा, असुविधा तथा दबाव। आइए तनाव के विषय पर जरा दूसरे दृष्टिकोण से देखें। मान लीजिए कि आप दिन भर का काम निपटा कर घर लौटते हैं और आपको पता चलता है कि आपने लाखों का पुरस्कार जीता है। सचमुच में है ना एक सुखद समाचार? और अब जरा बुरी बात, फिर से मान लीजिए कि आप दिन भर का काम निपटा कर घर लौटते हैं और आपको पता चलता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। आप अचानक ही तनाव में आ जाते हैं। हालांकि यह विश्वास करना कठिन लगता है, मगर दोनों ही मामलों में आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं लगभग एक समान होती है। इस बात की पूरी संभावना रहती है कि आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए और रक्तचाप बढ़ने लगे। इस प्रतिक्रिया को सर्वप्रथम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर कैनन ने आपात प्रतिक्रिया यानी कि इमरजेंसी रिएक्शन का नाम दिया। इसे लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में तनाव टाला नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा सामना प्रायः एक ऐसी स्थिति या माहौल से होता रहता है, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी, जो हमारी शारीरिक संरचना को उसके अनुरूप ढालने की मांग करती है। अब दूसरा सवाल यह है कि तनाव का हम पे क्या असर पड़ता है। तनाव जीवन की एक वास्तविकता है और इससे पूरी तरह छुटकारा पाना तो असंभव है, किंतु यह जान लेना जरूरी है कि लंबे समय तक बन रहने वाला तनाव किसी व्यक्ति विशेष पर बुरा असर डालेगा और जहां शारीरिक क्रिया ठीक ठाक चल रही हो, वो अचानक ठप पड़ जाएगी। स्वर्गीय डॉक्टर डनबार की खोज के आधार पर काफी समय पहले से यह माना जा रहा है कि भावनात्मक द्वंद्व तथा तनाव से शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर बेंसन का मानना है कि तनाव से रक्तचाप हो सकता है और हृदय गति रुक सकती है। स्ट्रेस नामक पुस्तक के रचयिता वॉल्टर मैक्वेड, जिन्हें अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कृत किया जा चुका है, और उनकी पत्नी एन आइकमैन ने तनाव के प्रभाव को निम्नानुसार रेखांकित किया है। निराशायुक्त शारीरिक प्रतिक्रिया रक्त संचार, पाचन तंत्र, फेफड़ों, मांसपेशियों तथा जोड़ों को क्षति पहुंचाते हुए जल्दी वृद्धावस्था को बुलावा देती है। हमें सरदर्द, हृदय की बीमारियां और यहां तक कि कैंसर ऐसे ही नहीं हो जाता। ये बीमारियां हमें इसलिए होती है कि हमने रहन सहन का जो तौर तरीका अपनाया है या जिस रहन सहन ने हमें अपने वश में कर लिया है, उसके कारण हम इन बीमारियों के चंगुल में शीघ्र फंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए इसकी समीक्षा करें। ज्यादा तनाव के कारण हमारी शारीरिक क्रियाएं सही ढंग से काम नहीं कर पाती। इसका असर स्नायु प्रणाली पर भी पड़ता है और बदले में यही स्नायु प्रणाली आधुनिक रहन की अपेक्षाओं के अनुसार हमारे व्यावहारिक तालमेल को दुष्कर बना देती है। दूसरे सवाल का स्पष्ट उत्तर देने के लिए, अर्थात तनाव का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, उसके जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा तनाव निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से व्यक्ति विशेष को प्रभावित कर सकता है। 1, इससे भावनात्मक समस्याएं पैदा हो सकती है, जिनमें नींद न आना, थकान, एकाग्रता की कमी आदि शामिल है। 2, व्यक्ति ड्रग्स लेने लगता है, जिसमें नींद की गोलियां, विटामिन की गोलियां और दर्द निवारक गोलियों का बेजरूरी इस्तेमाल करना शामिल है।
3, इससे हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। 4, इससे नासूर, आंत की सूजन तथा पाचन संबंधी समस्या जैसी पेट की बीमारियां हो सकती हैं। 5, इससे एलर्जिक विकार पैदा हो सकते हैं। 6, इससे पुरुष एवं महिलाओं दोनों ही में यौन विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि आप सुन रहे हैं, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम इस तनाव का मुकाबला कैसे करें। मैं समझता हूं कि असली सवाल यह नहीं है कि हम तनाव का मुकाबला कैसे करें, बल्कि यह है कि इसका प्रभावशाली ढंग से कैसे सामना किया जाए। क्योंकि यह देखा गया है कि दुर्भाग्यवश कई लोग तनाव का मुकाबला करने के लिए धूम्रपान या शराब का सहारा लेते हैं। तनाव का मुकाबला करने का गुप्त रहस्य यह जान लेना है कि आप किस हद तक आसानी से तनाव से निपट सकते हैं और तनाव प्रबंधन या तनाव सहिष्णुता संबंधी कार्ययोजना कैसे बनाते हैं। मेरी राय में तनाव प्रबंधन संबंधी कार्ययोजना के 2 पहलू हैं। पहला मनोवैज्ञानिक पहलू और दूसरा शारीरिक पहलू। मनोवैज्ञानिक पहलू से मेरा तात्पर्य यह है कि अपनी छवि के प्रति आपका स्वस्थ नजरिया होना चाहिए और आप जो हैं वह जैसे भी हैं उससे आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। आप अपने सामर्थ्य या क्षमताओं को जानते हैं, यह भी समझते हैं कि आप गलतियां भी कर सकते हैं, किंतु अपने आप की पहचान गलतियों से जोड़ने के बजाय यह ठीक रहेगा कि आप उन्हें सही नज़र से देखें और उनसे कुछ समझें और सीखें। आपको चाहिए कि कोई गलत आदत न अपनाएं तथा अपने परिवार व मित्रों के साथ अपना कुछ महत्वपूर्ण समय अवश्य बिताएं। थोड़ी हंसी मजाक करना सीखें। भारतीय ऋषि मुनियों ने कहा है कि दृष्टा भाव या साक्षी भाव पैदा करें, अर्थात स्वयं को प्रेक्षक बन के जानें और पहचानें। क्रोध न करें तथा तनाव पैदा करने वाली स्थितियों से बचें और उनसे सकारात्मक व समझदारीपूर्ण ढंग से निपटें। अब आइए भौतिक पहलू पर। मैं इस भौतिक पहलू को अष्टमार्गी सिद्धांत के तौर पर मानता हूं। पहला सिद्धांत, नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और अपने हितैषी डॉक्टर की सलाह मानें। दूसरा सिद्धांत, नियमित रूप से रात में 7 या 8 घंटा सोए। तीसरा, सुबह में पौष्टिक नाश्ता करें। चौथा, अपने वजन पर नियंत्रण रखें। आपका सही वजन कितना हो इसके लिए डॉक्टर की राय लें। पांचवा, बेजरूरी नाश्ता या ड्रिंक्स लेना छोड़ दें। यदि कोई आग्रह भी करे तो ना करने की आदत डालें। छठवां, धूम्रपान न करें। सातवां, नियमित रूप से व्यायाम करें। और आखिरी सिद्धांत, 8वां, विश्राम करना सीखें और प्रतिदिन करीब 20 से 25 मिनट तक विश्राम करें। मैं उपरोक्त आखिरी मुद्दे अर्थात विश्राम करने या रिलैक्स होने के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने कई लोगों से पूछा कि वे विश्राम कैसे करते हैं और इस बारे में अलग अलग लोगों के जवाब भी अलग अलग ही थे। कुछ लोगों ने कहा कि वे सिगरेट पी लेते हैं, तो कुछ ने कहा कि वे ड्रिंक्स लेते हैं। कुछ लोग टीवी देखना पसंद करते हैं और कुछ का कहना था कि वो कसरत कर लिया करते हैं। लेकिन जब मैं विश्राम करने या रिलैक्स करने की बात करता हूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आप उसके लिए सिगरेट, शराब या टीवी का सहारा लें। आप मानेंगे कि विश्राम करना अपने आप में कला है जिससे आप सीख सकते हैं और उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। सौभाग्य से हमारे पास आज विश्राम करने की कई सारी तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनमें प्राचीन योग पद्धति, क्रिश्चियन रहस्यवादियों की चिंतन तकनीकें, आत्मसम्मोहन, अनुभवातीत ध्यान आदि का समावेश है। यदि आप इनमें से किसी भी एक पद्धति का नियमित रूप से अभ्यास करें तो निश्चित रूप से उससे आपको लाभ होगा। यदि आपको विश्राम करने की किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है तो इस रिकॉर्डिंग से आपको विश्राम करने की तकनीक का पता चल जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट
यानी कि तनाव प्रबंधन के बारे में आयोजित अपने लेक्चर्स तथा सेमिनारों के दौरान मैंने भारत, अमेरिका तथा कनाडा में 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को व्यक्तिगत रूप से इस तकनीक की जानकारी दी है। इस रिकॉर्डिंग को दिन में 2 बार सुनिए, इस कला में महारत हासिल करिए और इससे अपने को सेहतमंद रखिए।